सो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड स्ट्रीम एंड सीवीएस। उसमें हम 10 टॉपिक्स कवर करेंगे। एंट्रिक फीवर, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, ब्रूसेलोसिस, HIV एड्स, डेंगू, मलेरिया, विसरल लिस्मेनोसिस, लिम्फेटिक फेलियासिस, सिस्टमिक कैंडिडेटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। पहले हम पढ़ेंगे एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही पेपर में उतारना है। पहले हमने लिखनी है डेफिनेशन, विच इज़ इट इज़ डेफिनेशन होती है इट इज़ पोटेंशियली फेटल मल्टी सिस्टम इलनेस कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी A, B एंड C। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड फीवर। इसकी क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन आती है हमारी इसकी, पहली क्लासिफिकेशन इसकी हमारी आती है भाई, तो अभी क्लियर है ना? हाँ, पहली क्लासिफिकेशन इसकी आती है हमारी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जो कि सेल्मोनेला के बेस पे होती है। एक होती है टाइफॉइडल सेल्मोनेला, एक होती है नॉन टाइफॉइडल सेल्मोनेला। और टाइफॉइडल सेल्मोनेला जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन होस्ट से रेस्ट्रिक्ट करेगी, इंक्लूड सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी A, B, C। नॉन टाइफॉइडल सेल्मोनेला जो होती है वो कैन कॉलोनाइज इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, अब आते हैं हमारे एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोन एज कॉफमैन वाइट स्कीम, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ OH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ सेल वॉल। ओके, सीरो ग्रुप जो होते हैं वो सीरो टाइप नेम न्यू और ओल्ड, एंड इसका सीरो टाइप नेम ये होगा न्यू टू ओल्ड A एंड सीरो टाइप नेम होगा सैल्मोनेला पैराटाइफी A। 4B सैल्मोनेला पैराटाइफी B एंड सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। और जो 7 होगा वो होगा C1 और सैल्मोनेला पैराटाइफी C एंड सैल्मोनेला कोरिएक्सियस। ओके, और न्यू जो होगा उसका होगा 9D1 एंड सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब आते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। कौन कौन से एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे? दे possess 3 antigenic structure on their cell wall, that is somatic antigen O and flagellum antigen and surface envelope antigen. Okay, and फिर वहाँ आते हैं हमारा O and H antigen के बीच में डिफरेंस। O antigen हमारा जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ सेल वॉल लाइपोपोलिसैकेराइड्स, और H antigen होता है मेड अप ऑफ फ्लैजिन प्रोटीन एंड कन्फर्स मोटिलिटी, क्योंकि जो फ्लैजिन प्रोटीन होता है वो मोटिलिटी को कन्फर करता है। ठीक है, मतलब मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है वो। अब आते हैं हमारा O एंटीजन जो होता है हमारा ये O एंटीजन इन विडाल टेस्ट O एंटीजन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी इज यूज्ड, इन विडाल टेस्ट H एंटीजन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी A एंड B आर यूज्ड। ठीक है, H एंटीजन में H एंटीजन ऑफ दिस एंड दिस आर यूज्ड। ठीक है, भी लेस इम्यूनोजेनिक होता है O एंटीजन, ये मोर इम्यूनोजेनिक होता है। और ये O एंटीजन जो होता है O एंटीबॉडी अपीयर अर्ली एंड डिसअपीयर अर्ली, इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन। ये जल्दी अपीयर हो जाती है और जल्दी डिसअपीयर हो जाती है, विच इंडिकेट अर्ली इन्फेक्शन। और ये होती है ना आपकी H एंटीजन में अपीयर लेट, H एंटीबॉडी अपीयर लेट एंड डिसअपीयर लेट, विच अपीयर लेट इंडिकेट कॉन्वलेसेंट स्टेज। ठीक है, अब आते हैं सीरो ग्रुपिंग ऑफ सैल्मोनेला इज बेस्ड ऑन O एंटीजन, और सीरो ग्रुप्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू सीरोटाइप्स बेस्ड ऑन H एंटीजन। समझ में आ गया? तो अब आगे मूव करते हैं हम इसमें पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है? इसकी पैथोजेनेसिस ऐसे होगी, इन्फेक्टिव डोज 10⁻³ to 10⁻6 होती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 14 दिन का होता है। ट्रांसमिशन इसका होता है फीको ओरल रूट से। अब इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, हमने कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर इंजेस्ट किया, फिर उससे क्या हुआ, सेल्मोनेला क्या करेगा, इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अटैच टू एपिथेलियोस इंटेस्टाइन विलाई, पेनिट्रेट द म्यूकोसा एंड some mucosa layer phagocytosed by macrophages. बैक्टीरिया रेजिस्ट इंट्रासेलुलर किलिंग एंड मल्टीप्लाई विद इन दिस सेल। अब बैक्टीरिया रेजिस्ट करेगा इंट्रासेलुलर किलिंग एंड मल्टीप्लाई विद इन दिस सेल। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम वाया लिम्फेटिक्स। अब क्या करेगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम को के अंदर चला जाएगा वाया लिम्फेटिक्स। इसको हम प्राइमरी बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया प्राइमरी बैक्टीरिया में क्या होता है? प्राइमरी बैक्टीरिया में होता है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम वाया लिम्फेटिक्स, नोन एज प्राइमरी बैक्टीरिया। अब आते हैं इसका नेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर आ गया है, स्प्रेड थ्रू आउट द रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यू, लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो एंड अदर ऑर्गन्स, गॉल ब्लैडर, किडनी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी बैक्टीरिया में। सेकेंडरी बैक्टीरिया में अगर विच लीड टू ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल डिजीज। अब इसको जब इसने सारे ऑर्गन्स के अंदर वो कर दिया ना, क्या कहते हैं उसको, एंटर कर दिया, जैसे लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड गॉल ब्लैडर, किडनी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंडरी बैक्टीरिया में अकर विच लीड टू ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल डिजीज। अब क्लिनिकल डिजीज हमारी हो चुकी है। अब इससे क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। क्लिनिकल फीचर रहेंगे इसके, स्टेबलेटर पैटर्न ऑफ फीवर दिखेगा, रेसिस दिखेंगे, हेडेक दिखेगा, कफ दिखेगा, चेल्स दिखेगी, मेल्जिया दिखेगा, एथेल्जिया दिखेगा, हिपेटोस्प्लेट में दिखेगी, GI ब्लीडिंग दिखेगी, इंटेस्टिनल परफोरेशन दिखेगा, और नोचे दिखेंगे, वोमिटिंग दिखेगी और एब्डोमिनल पेन दिखेगा।
ठीक है। अब इसकी फटाफट लैब डायग्नोसिस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है माइक्रोबायोलॉजी में वो होता है लैब डायग्नोसिस। अगर आपको कुछ नहीं आता लैब डायग्नोसिस आप लिख रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली वो हाफ मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, पहला आता है कल्चरल आइसोलेशन। कल्चरल आइसोलेशन में हम बहुत सारे कल्चर को आइसोलेट करेंगे, जैसे कि स्टूल कल्चर, अगर 3 से 4 हफ्ते की इलनेस है, इनरिचमेंट ब्रोथ दैट इज सेलेनाइट ब्रोथ, टेट्राथाइनाइड ब्रोथ एंड ग्राम नेगेटिव ब्रोथ, ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें लो सेलेक्टिव मीडिया यूज़ कर सकते हैं, मेकोंग के कार यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाई सेलेक्टिव मीडिया जैसे DCA, XLD, विल्सन ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड मीडियम कर सकते हैं हम यूज़ इसमें। यूरिन कल्चर को हम कब करेंगे, ये तो हो गया 3 to 4 वीक्स ऑफ इलनेस में यूरिन कल्चर भी ले सकते हैं हम 3 to 4 वीक्स ऑफ इलनेस में, उसमें हम मैकोंग की कार यूज़ करेंगे। ब्लड एंड बोन मैरो कल्चर में हम 1 वीक ऑफ इलनेस में यूज करेंगे हम ब्लड एंड बोन मैरो कल्चर। इसमें कन्वेंशनल क्या होगा, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, ब्रोथ अगार, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर, BACT अलर्ट। ठीक है, अब आता है दूसरा, पहला हमारा है कल्चरल आइसोलेशन, नहीं हाँ कल्चरल आइसोलेशन। दूसरा है हमारा कल्चरल स्मीर एंड मोटिलिटी, मोटाइल ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड बेसिलाई हम इसके अंदर देखेंगे। और अब आते हैं बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, वो होगी कैटलेस नेगेटिव पॉजिटिव, कैटलेस पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेज नेगेटिव होगा, इंडोल टेस्ट नेगेटिव होगा, सिट्रेट टेस्ट नेगेटिव होगा, यूरियस टेस्ट नेगेटिव होगा, और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट शोज एल्कलाइन एसिड गैस प्रेजेंट एक्सेप्ट सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब फोर्थ पे आएगा हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट टू कंफर्म द सीरोटाइप। अब आते हैं सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन, ऑल्सो नोन एज विडाल टेस्ट। इसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, इसमें एंटीबॉडी आर डिटेक्टेड अगेंस्ट दी TO, TH, AH, BH एंटीजन। ओके, एंड इन सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन इंक्रीज TO and TH एंटीबॉडीज, इन सैल्मोनेला टाइफी A, TO और AH एंटीजन, क्योंकि A यहाँ पे अटैच हो जाएगा और B वाले में B यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और नॉर्मल वाले में TO, TH ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। O एंटीबॉडीज क्या करेगी, प्रोड्यूस ग्रैनुलर चौकी क्लम्स when react with O antigen, and H antibodies क्या करेगी, प्रोड्यूस कॉटन वूली क्लम्स when react with H antigen। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी दिखेगी इसमें। अब आते हैं एंटीजन डिटेक्शन सीरम एंड यूरिन बाय एलिसा मॉलिक्यूलर मेथड। हमने एंटीबॉडी डिटेक्ट किससे करी, हमने एंटीबॉडी डिटेक्ट करी हमने उससे विडाल टेस्ट से, सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन। और एंटीजन किससे करा, एलिसा से। और मॉलिक्यूलर मेथड PCR डिटेक्टिंग फ्लैजेलिन जीन, ये ठीक है। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग फॉर एग्जांपल न्यूट्रोपीनिया। अब हम विडाल टेस्ट पढ़ेंगे, विडाल टेस्ट एक अलग से पढ़ेंगे हम, अभी हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यह हो गया हमारा एंट्रिक फीवर। पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।